हुए हैं। मैं चाह रही थी कि मैं चर्चा उन लोगों से शुरू करूं जो इसका विरोध कर रहे हैं, जिन्हें नहीं पसंद आ रहा कि नागरिक कानून, समान नागरिक कानून लागू होना चाहिए, या अगर वो लागू होता है तो यह असंवैधानिक है। लेकिन शहजाद, शुरुआत में चर्चा की आपसे करूंगी, आखिर वो लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि बाबा अंबेडकर के संविधान के हिसाब से ही देश चलना चाहिए? उन्हें समान नागरिक कानून क्यों पसंद नहीं है? देखिए प्रीति जी, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, संविधान का हिस्सा है, आर्टिकल 44 में उसके बारे में कहा गया है, इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डालने का काम बाबा साहेब आम्बेडकर और उस समय ज्यादातर लोग तो कांग्रेस पार्टी से ही थे, उन्होंने किया था। गोवा में आज यूसीसी लागू है और वो 1960 के दशक से लागू है। उस समय पर भी कांग्रेस ने किया था, और उस समय जब कांग्रेस ने किया तब वो चमत्कार था। आज अगर कोई और इसकी प्रस्तावना करता है तो वो गुनहगार हो जाता है, वो असंवैधानिक हो जाता है, वो सांप्रदायिक या एंटी माइनॉरिटी हो जाता है। सवाल सिर्फ इतना है कि यूसीसी क्या है। यूसीसी कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। यूसीसी लिंग न्याय, जेंडर जस्टिस, महिला सशक्तिकरण के लिए है। तो आज उसके विरोध में क्यों कुछ लोग उतर आए हैं? यूसीसी का विरोध बीबीसी करता है। ये बीबीसी क्या है? ये बीबीसी का मतलब है भड़काओ बहकाओ कमेटी। ये भड़काओ बहकाओ कमेटी, देखिए इनका दोहरा मापदंड। ये बातें वैसे करते हैं पूरे देश भर में कि हम लड़की हूं, लड़ सकती हूं, महिलाओं के अधिकारों के लिए ये जगह जगह चले जाते हैं, परंतु जब महिलाओं की बात आती है, शाह बानू से लेकर शायरा बानू 3 तलाक के कानून तक, तो ये लोग खड़े हो जाते हैं कट्टरपंथी मौलानाओं के साथ। महिलाओं की बात करेंगे पर कट्टरपंथी मौलानाओं के साथ खड़े हो जाएंगे। मैं आज केवल 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, अलग अलग कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि यूसीसी जल्द से जल्द आना चाहिए। आज हम केवल कह रहे हैं कि इस पर चर्चा होने जो, और सैद्धांतिक रूप से इसका स्वागत और स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज ये लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, देखिए इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। एआईएनपीएल भी कह रहा है, इससे देखिए तरीके अलग अलग बातें कर रहा है। अभी तो कोई ड्राफ्ट सामने भी नहीं आया है, तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? जब ड्राफ्ट सामने आएगा तब इसका विरोध हो, तब तो समझ में भी आता है। पर सिद्धांत के रूप में जो संविधान में कहा गया है, इसका विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स है, और ये भड़काओ बहकाओ कमेटी है जो कल तक इनके लिए सही था, आज वो गलत हो चुका है। ये इसी प्रकार से सीए के नाम पर भी भड़काना और बहकाना। आज तक किसी भी व्यक्ति की सीए के नाम पर कोई किसी की नागरिकता नहीं गई है, परंतु पूरे देश में दंगे कराए गए। और आज सैयद रिजवान अहमद जी इसका बेहतर तरीके से जवाब देंगे, पर वो तो कहते हैं, जो लोग इसका विरोध करते हैं, मैं चाह रही हूं कि बाकी जो मेरे गेस्ट हैं वो भी जुड़ें, जिसमें सैयद अब्बास भी हैं और मौलाना अली कादरी भी हैं और मसूद हाशमी हैं। मैं चाहती हूं कि वो लोग भी जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़े ताकि हम इस चर्चा के दोनों पक्षों को सही तरीके से दिखा सके। ऐसे में सैयद रिजवान अहमद, मेरा सवाल आपसे, वो कहते हैं कि समान नागरिक संहिता असंवैधानिक है, ये अल्पसंख्यक विरोधी कानून है, मुसलमानों के लिए अस्वीकार्य है, समान नागरिक कानून की बात असामयिक है, और यह भी कहा जा रहा है कि महंगाई जैसे जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए सब किया जा रहा है। इस पर आपका तर्क क्या है? जी, जय हिंद, वंदे मातरम। जो अभी आपने बोला दूसरे पक्ष की बात कि वो कहते हैं यूसीसी असंवैधानिक है, सेकुलरिज्म के लिए खतरा है, वगैरह वगैरह। देखिए यूसीसी जो है, ये एक बात तो छोटी सी, मैं शहजाद भाई से छोटा सा एग्री नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कट्टरवादी मुसलमान यानी मौलाना। मुझे लगता है ऐसा जितना भी मैंने पढ़ा है सोशल इस्लाम को, सोशल बिहेवियर को, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ कट्टरवादी मौलाना इसमें शामिल हैं। नहीं, ये गलत बात है और ये सिर्फ एक को टारगेट करने की बात है। इसमें कट्टरवादी मौलाना भी शामिल हैं, इसमें पढ़े लिखे मुसलमान भी शामिल हैं, इसमें बुद्धिजीवी मुस्लिम भी शामिल हैं, इसमें ख्याति प्राप्त और जिन्होंने जिसको देश ने बहुत वो सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं। कुल मिला के लब्बो लबाब मुझे ये नजर आता है कि यूसीसी जो है ये किसी के खिलाफ नहीं है। ये मुसलमान मर्दों की जो भभौती, जो मौलानाओं की, जो जिनको मैं मजहबी गुंडे बोलता हूं, उनकी मजहबी गुंडागर्दी, भभौती, दादागिरी, यूसीसी उसके खिलाफ है। और जिस दिन यूसीसी आ गया, ये जी आ रही, जिस दिन यूसीसी आ गया उस दिन इन सबकी गुंडागर्दी, भभौती, दादागिरी, कुछ भी आप उसे नाम दे दें, वो खत्म हो जाएगी। तो ये बस औरतों को इतना समझाते हैं
कि यूसीसी आने से इस्लाम खतरे में आ जाएगा, तब भी इसी मारे औरतें भी यूसीसी की जिद नहीं करती हैं। जिस दिन औरतों को यह बात समझ में आ गई जो मैं बोल रहा हूं, वो भी सड़कों पर निकल आएंगी। जब वो निकलेंगी उनको ये बीजेपी का दलाल बोलेंगे। जी, सिर्फ बात महिलाओं की नहीं है ना, और अगर महिलाओं को समझाई जा रही है तो बाकी भी तो एक बड़ा तबका है जो इसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं जो इसका मुमकिन है कि विरोध कर रही हूं। मेरे साथ जुड़ गए हैं सैयद अब्बास समाजवादी पार्टी से। सैयद अब्बास जी, आप थोड़ा देर से जुड़े, मैं चाह रही थी कि मैं डिबेट आपसे ही ओपन करूं। समान नागरिक कानून देश के लिए असंवैधानिक क्यों है? देखिए, मुझसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आर्टिकल 44 की बात कर रहे थे। तो आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में ये कहा गया है कि समान कानून जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, लेकिन उसके लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिए। ये उसमें दिखा गया है। उसमें लिखा गया है कि आप रेफरेंडम करें, आप जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं उनको साथ में लेकर के एक कंसेंसस बनाएं और उसके बाद उसको सामने लाएं। अभी तक देखिए, इसको लेकर के कोई ड्राफ्ट हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन इस पे बहस होना शुरू हो गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो जनता से जुड़े हुए असल मुद्दे हैं उन पे बात ना हो। बात ऐसे मुद्दों पे हो जिनको जनता से कोई लेना देना। क्या मेरी बात आवाज मिल रही है आपको? जी, बिल्कुल, आप कहिए अपनी बात। जी, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बात की जा रही है। अगर कोई ड्राफ्ट बना होता, उसके ऊपर चर्चा होती, तो हम सबको उसमें शामिल होना चाहिए था। देखिए, हिंदुस्तान में 1200 से अधिक पर्सनल लॉज हैं, और इन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट और सेंट्रल के मिला करके, और इन सबको हमें जो है अगर समावेश करना है इनका, तो इस पे कंसेंसस बनाना जरूरी है, हर समाज का, हर संप्रदाय का। ये सवाल तो फिर ये उठ जाता है कि जिस पर कोई ड्राफ्ट ही नहीं तैयार है, तो उस पे इतनी तिलमिलाहट क्यों? उसे असंवैधानिक कहना, उसे मुद्दों से भटकाने वाला कहना, उसे मुस्लिम विरोधी कहना, अल्पसंख्यक विरोधी कहना, ये सब फिर बातें कहां से आ जाती हैं? देखिए, अगर सरकार इन विषयों को लेकर के सीरियस होती तो उन पे कुछ काम करती, इनको लेकर के समाज के जो अलग अलग संप्रदाय हैं, जो समाज के लोग हैं, उनसे राय शुमारी करती, एक कंसेंसस बनाती। लेकिन इस तरफ कोई काम हुआ सरकार के द्वारा? कोई काम नहीं हुआ। इस तरह की सिर्फ कोरी बयानबाजी की जा रही है ताकि असल मुद्दों से जनता को भटकाया जाए, ताकि जनता असल मुद्दों से बात ना कर पाए। असल मुद्दों पे हम आज बात करने के लिए यहाँ बैठना चाहिए था हमें, लेकिन हम बात ऐसे मुद्दों पे कर रहे हैं जो अभी टेबल पे है ही नहीं। शहजाद जी, कमिंग सून वाले मुद्दों पर आप लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बजाय कि मौजूदा वक्त में जो बहुत ज्यादा जरूरी मुद्दे हैं उन पर बात हो। प्रीति जी, मैं बड़े सम्मानजनक तरीके से आपसे पूछना चाहता हूं कि जब 1950 में हिंदू लॉ को रिफॉर्म किया जा रहा था, तब तो बेरोजगारी, महंगाई बहुत ज्यादा चरम पर थी, पर क्या हिंदू महिलाओं को उनका अधिकार देना तब तक थाम देते या रोक देते जब तक कि महंगाई और बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं होती? क्या महिलाओं के अधिकार को और नागरिकों के अधिकार को इसलिए छुआ ना जाए क्योंकि दूसरे मुद्दे भी है? दोनों साथ में नहीं हो सकते क्या? कोई ऐसा प्री कंडीशन है क्या कि जब तक ये नहीं सॉल्व होता तब तक वो ना सॉल्व करे? दूसरी बात, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अभी देखिए विरोधाभास देखिए, एक कहता है ड्राफ्ट अभी आया नहीं है, सबसे पूछकर ड्राफ्ट लीजिए, और हम वही कह रहे हैं कि सबसे पूछकर ही ड्राफ्ट लाएंगे। परंतु जब ड्राफ्ट आया नहीं है तो एआईएमपीएल भी कैसे कह रहा है कि एंटी मुस्लिम है? मतलब बच्चा पैदा हुआ नहीं, मुंडन पहले ही शुरू कि ये एंटी मुस्लिम है, ये एंटी दिस है, एंटी दैट है। भाई, किसी पारसी ने तो नहीं कहा कि एंटी पारसी है, किसी जैन ने नहीं कहा ये एंटी जैन है, किसी और ने नहीं कहा ये एंटी ये है, एंटी वो है। तीसरी बात, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, राम मनोहर लोहिया ने सिद्धांत का समर्थन किया, उन्होंने कहा आर्टिकल 44 यूसीसी का हम समर्थन करते हैं। बाबा साहेब आंबेडकर ने कहा आर्टिकल 44 का मैं समर्थन करता हूं। क्या वो भी सांप्रदायिक थे क्या? जो संविधान निर्माता था वो भी सांप्रदायिक थे क्या? और चौथी और आखिरी बात, इनके नेता है बर्क साहब। बर्क साहब कहते हैं जब 3 तलाक का फैसला आया कि शरिया कानून में क्योंकि खलल डाली इसलिए कोरोना हो गया। इनके एसटी हसन साहब कहते हैं बीजेपी को वोट मत कीजिए, यूसीसी आएगा तो 4 शादी करने का मौका नहीं मिलेगा। जब 18 से 21 साल कर दी जाती है उम्र बच्चियों की शादी करने की, तो ये कहते हैं कि ये बच्चियां आवारा हो जाएंगी। तो 3 तलाक का फैसला आता है तो उसका भी विरोध, सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक का फैसला लिया है उसका भी विरोध करते हैं। तो मुझे बताइए ना कि समाजवादी पार्टी की मैन विल बी मैन, बॉयज विल बी बॉयज वाली मानसिकता, जो महिला विरोधी मानसिकता है, जो हमेशा कट्टरपंथियों के साथ खड़े होने की मानसिकता है, वो बार बार सामने आ जाती है। इसीलिए तो गायत्री प्रजापति को घुमाते, चुनाव कराते हैं उनका, ये इसीलिए महिला विरोधी बयान देते हैं और महिला विरोधी जो भी स्टैंड लेता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। अगर ये महिला विरोधी नहीं है तो आज बताइए 3 तलाक के कानून का समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है, बताइए समर्थन में है कि विरोध में?